मिलता है, 70,000 रुपया मिलता है। मध्य प्रदेश की सरकार जो घर बनाना चाहती है वो भी 70,000 रुपए दे रही है। बताइए, आज के जमाने में जहाँ महंगाई बढ़ गई हो, गरीब का घर कैसे बनेगा? क्या कीमत है चीजों की जिनसे घर बनता है? और आप जानकारी कर लेना, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने योजना शुरू कर दी है, लोही आवास योजना। गरीब की अगर मदद करनी है तो हम लोग 1,60,000 रुपए दे रहे हैं, जिससे गरीब का घर पूरा बन जाए। इंदिरा आवास पता कर लेना, और ये इनका मध्य प्रदेश का इतना ही दे रहे हैं, 70,000 दे रहे हैं सर। 70,000, 35,000 तो 35 में तो छत भी नहीं बन पाएगी। एक ही दीवार रहेगी, एक तो खुली रहेगी। तो ये स्थिति है। हम लोग लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम समाजवादी लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने इसलिए फैसला लिया कि जिस परिवार की लड़की पढ़ी लिखी होगी वो परिवार पढ़ा लिखा बनता है, और शादी के बाद जिस परिवार में वो बेटी चली जाती है उस परिवार को भी पढ़ा लिखा बनाती है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कन्या विद्याधन योजना शुरू की है। 12वीं तक कोई पैसा नहीं लगता, और जब 12वां पास कर लेती है बेटी तो उसको सरकार की तरफ से 30,000 रुपया विद्याधन सीधा सीधा पहुंचाने का काम करते हैं। हम लोग पढ़ाई में आगे बढ़ाना चाहते हैं। अल्पसंख्यक भाई जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लड़कियों को पढ़ाने के लिए 10वां पास को भी मदद की है, क्योंकि आज सबसे ज्यादा अशिक्षित बच्चे कहीं तो हमारे अल्पसंख्यक खासकर मुसलमान भाइयों के बीच में पढ़ाई नहीं हो पा रही, पूरी नहीं कर पाते, और गरीबी के कारण पूरी नहीं कर पाते। इसलिए अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश में कोई बेटी है अगर 10वां पास कर लेगी तो उसे सरकार की तरफ से 30,000 की मदद होगी। ये हम लोग योजना बना रहे हैं, ये हम लोगों ने फैसला लिया, और आज हमारी सरकार की ये नकल कर रहे हैं। ये नौजवान साथी जानते होंगे नकल कर रहे हैं। ये हमारे सामने कोई कंप्यूटर चला रहा है, ये जानता वो नकल कर रहे हैं हमारे सरकार की। हमारी पार्टी ने तय कर लिया, समाजवादियों ने, कि लैपटॉप देंगे, कंप्यूटर देंगे छात्रों को, छात्राओं को जो पढ़ लेंगे, इंटर पास कर लेंगे। यही बीजेपी, यही कांग्रेस के लोग हमारा विरोध कर रहे थे कि कंप्यूटर का क्या होगा, गरीब क्या करेंगे, गरीब नहीं चला पाते कंप्यूटर, क्या होगा, क्यों दे रही सरकार? ये गांव में रहने वाले लोग नहीं चला पाते लैपटॉप, क्यों दे रहे हैं उनको? क्योंकि हम जानते हैं और हम लोगों ने देखा है कि जिस परिवार में अगर मोबाइल भी आ गया है वो अपने आप सीख लिया है, बच्चे चला लेते हैं, उन्होंने अपने आप सीख लिया चलाना। इसलिए हम लोगों ने तय कर लिया उत्तर प्रदेश में, चाहे गरीब का हो, किसी वर्ग का हो, किसी जात का हो, धर्म का हो, और इंटर पास कर लेंगी छात्र छात्राएं तो सरकार की तरफ से मुफ्त में लैपटॉप देने का काम भी समाजवादी पार्टी करेगी, और हम लोगों ने बांट करके दिखा दिया। और देश का नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा लैपटॉप दिया हम लोगों ने। अब हमारे घोषणा पत्र की नकल कर रहे हैं लोग। अब कोई घोषणा पत्र पूरा नहीं हो रहा बिना लैपटॉप के। मैंने पढ़ लिया इन दोनों पार्टियों का लैपटॉप जो घोषणा पत्र में दिया इन्होंने, ये केवल संपन्न लोगों को देना चाहते हैं, जो पढ़ाई में आगे उन्हें देना चाहते हैं। हम समाजवादी लोग सबको देना चाहते हैं, क्योंकि मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा तो सब पढ़ लेंगे, सब सीख लेंगे। ये सीखे सिखाओं को देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग हर एक को देना चाहते हैं। किसान दुर्घटना बीमा, किसान के सामने संकट आ जाए, किसान मर जाए तो उसके परिवार की देखभाल के लिए कोई इंतजाम नहीं है, कोई मदद नहीं करती सरकार। समाजवादियों ने किसान दुर्घटना बीमा का फैसला ले लिया। किसान के पास छोटी से छोटी जमीन होगी, कितनी भी जमीन होगी, चाहे उसके पत्नी के नाम पे, चाहे उनके नाम पर, पति के नाम पर, और अगर मृत्यु हो गई किसी कारण तो उसको किसान दुर्घटना बीमा देने का काम 5 लाख सरकार करेगी। ये योजना हम लोग बना रहे हैं। चाहे वो छात्र हो, नौजवान हो, विद्याधन देना हो, बेरोजगारी भत्ता देना हो। यहाँ कितने नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता मिलता है? कोई नहीं दे रहा सरकार ने, कहीं बेरोजगारी भत्ता नहीं है, देश में कोई सरकार नहीं दे पा रही है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने शुरू किया, समाजवादियों ने, नेताजी ने शुरू किया। इसलिए शुरू किया है क्योंकि नौजवान निराश ना हो, आगे अपनी पढ़ाई कर सके या फिर नौकरी ढूंढ ले। इसलिए हमने बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया है, और इसलिए बड़े पैमाने पर हमारे उत्तर प्रदेश में मिलने जा रहा है, दे रहे हैं हम लोग बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का इंतजाम, और रोजगार नहीं हो मिल पा रहा तो बेरोजगारी भत्ता देने का काम करना। ये परिवर्तन हम लोगों ने लाया है। मैं चाहता हूं ये परिवर्तन, ये योजनाएं आपके बीच में भी पहुंचे।
इन कांग्रेस और बीजेपी के लोगों का केवल एक मकसद है, खजाना बनता रहे, बढ़ा रहे और पता ही लगे जनता को कि खजाना कहां खर्च हो रहा है, एक खजाना कहां खर्च कर रहे हैं, जनता का पैसा पता नहीं। वहीं समाजवादियों ने योजना बनाई है, अगर सरकार का खजाना है तो सरकार का खजाना जनता को लौटाने का काम करेंगे अपने कार्यक्रम और योजनाओं के माध्यम से। इसीलिए हम लोग विद्याधन दे रहे, बेरोजगारी भत्ता दे रहे और 10 माह पास बेटियों की जो हस्बैंड की उसको 30,000 से मदद कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जनता का पैसा हम लोग अपने कार्यक्रम योजनाओं के माध्यम से जनता को लौटाने का काम कर रहे हैं। पूरे देश में कोई नहीं कर रहा। किसानों का पानी मुफ्त है, नहरों का और सरकारी ट्यूबवेल का कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा। उत्तर प्रदेश में पूरा मुफ्त कर दिया, समय पर खाद, समय पर बीज का इंतजाम कर रहे हैं। कोई मुकदमा नहीं लग सकता किसान पर। अगर कर्ज लिया है, जमीन गिरवी रखी है, अगर नहीं वापस कर पाया किसान, तो वहां पर कोई जमीन नहीं छीन सकता किसान की। ये कानून समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश बना दिया। यहाँ पर तो जाने कितना किसानों और बिजली के मुकदमे लगे होंगे, बहुत मुकदमे लगे हैं। समाजवादियों की सरकार आ जाएगी या रतिवान यादव जीत जाएगा तो किसानों का पूरा मुकदमा वापस देने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। ये हम लोग कर चाहते हैं। इसलिए चुनाव का आखिरी दिन है, चुनाव का आखिरी दिन है, चुनाव का आखिरी दिन है। हम आपसे निवेदन और अपील करने आए हैं। दिल्ली से पैसा चलता है और भोपाल होकर के जब यहाँ पहुंचता होगा तो पूरा खत्म हो जाता होगा। और उसका उदाहरण है काजू। दिल्ली में जाओगे तो बहुत बड़ा काजू मिलता है, बड़ा, और जैसे जैसे दिल्ली से आगे चलता है छोटा होता चला जाता है। अगर दिल्ली में बहुत बड़ा है तो भोपाल में और छोटा हो जाता है, और भोपाल से अगर कोई और बड़े शहर में जाएगा, अशोकनगर में, तो और छोटा हो जाएगा। और अशोकनगर से अगर आपके कस्बे में आ गया तो समझ लो और छोटा हो जाएगा। और जब गांव पहुंचता है तो मूंगफली और काजू में कोई फर्क नजर नहीं आता। ये स्थिति है। इसलिए परिवर्तन लाइए। और समाजवादियों ने परिवर्तन किया है उत्तर प्रदेश में। गरीब किसान नौजवान एक साथ हो गए। इसलिए हम आपसे विशेष अपील करने आए और निवेदन करने आए हैं कि रतिवान, मुझे नहीं लगता था कि इतने लोग आ जाएंगे रतिवान सिंह यादव को सुनने। इतने समर्थन में लोग निकल पड़ेंगे। जब आप इतने समर्थन में निकल पड़े हैं तो एक दिन का इंतजार करके 25 तारीख को इनके पक्ष में मतदान कर देना। साइकिल चुनाव चिन्ह में मदद कर देना। इनके 2 चुनाव चिन्ह हैं, इनको हटा करके समाजवादियों की मदद कर देना। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है और साइकिल आपको सीख भी देती है कि जैसे जैसे आप बैलेंस बनाओगे वैसे अच्छी साइकिल चला लोगे। जो जीवन में बैलेंस बना के रखेगा वो उसे कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। इसलिए ऐसे चुनाव चिन्ह की मदद करना। और बताओ, हमारे इससे गरीब कोई प्रत्याशी हो तो बता दो। अगर कोई हो इससे गरीब प्रत्याशी, कोई तुम्हारे अकाउंट में पैसे हैं? अब अकाउंट में भी पैसे नहीं हैं, लेकिन हम लोग मदद कर रहे हैं, इनका सहयोग कर रहे हैं। एक नौजवान साथी जो निकला है वो एक गरीब प्रत्याशी आपके बीच में आया है, जिसका चुनाव चिन्ह साइकिल, इसकी मदद करना, सहयोग करना, जिससे कि जीत करके आए। और इसका नहीं बल्कि इस विधानसभा का सम्मान बढ़ेगा। हम समाजवादियों का भी सम्मान बढ़ेगा कि यहाँ की जनता ने साइकिल के पक्ष में और समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया है। हम भरोसा दिलाते हैं, आज से संबंध जुड़ा है आपसे। जब कभी बुलाओगे तो आपके बीच में जरूर आएंगे और लंबा समय तक आते रहेंगे, क्योंकि अभी संपर्क हुआ है हाल में। नेताजी तो कई बार आपके बीच में आए हैं, नेताजी तो आपके बीच में कई बार आए हैं, हर जगह आए हैं, लेकिन अब हम लोगों का भी आपसे संबंध जुड़ा है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने तो परिवर्तन दिखा दिया, करके दिखा दिया, और केवल 2 चीजों से, एक साइकिल और लाल टोपी लगा के पूरा परिवर्तन ला दिया। अब जब उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश परिवर्तन ला सकता है तो मध्य प्रदेश के लोग भी परिवर्तन ला सकते हैं। और परिवर्तन नहीं लाएंगे तो रोटी एक ही तरफ पड़ी रहेगी, सड़ जाएगी, जल जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए परिवर्तन लाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद, सहयोग के लिए अपील करते हुए इसलिए आपसे मदद मांगने आए हैं कि 2 हेलीकॉप्टर आए हैं, दोनों की मदद कर देना और इन्हें अच्छे वोटों से जिता देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।